आप हाई सेकेंडरी नहीं मानते तो इसका मतलब पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। पिछले 2 साल से आप लोगों ने वो जो फीस जो बच्चों ने जमा की वो कहाँ गई? उसके साथ ही उन लोगों को, उन बच्चों को अगर आपने पेपर लिए उनके, वो किस बेस पे लिए? उसके बाद उनका रिजल्ट आपने आउट किया, वो कहाँ से हुआ? इसका मतलब क्या एक सरकारी डिपार्टमेंट में भी इस तरह का हेराफेरी हो सकती है? बड़ी दुखद बात है कि हमारी बेटियां आज रोड पर हैं और वो इस स्थिति में कि पढ़ाई के लिए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया उन्होंने, उस नारे को आज हम ग्राउंड पर नहीं उतार पा रहे हो कुछ लोगों के कारण। हल्ला करने से नहीं मिलता, इससे बड़ा कुछ चाहते हैं, बड़ा हंगामा होगा, किसके सिर पुड़ेंगे, बच्चों को जेल करवाएंगे, जा कोई टांगे टूटेंगे, उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं क्या? अगर हल्ला करने से नहीं होता तो तरीका कौन सा है? प्यार से तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं। अब हमारे पास जो स्टाफ है वो टोटल मिला करके 8 जो हैं, सारा स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिला कर। हाई सेकेंडरी स्कूल बगदार में सिर्फ 8 ही टीचर हैं। हाँ, टोटल 8 हैं यहाँ हमारे तकरीबन, जिसमें 2 डिप्लॉय किए गए हैं। हाँ, 2 एक्स्ट्रा जो अटैचमेंट की गई है दूसरे स्कूलों से, और जो पोस्टर स्टाफ है वो सिर्फ 6 है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था, लेकिन बात करेंगे कुछ ऐसे लोग भी हैं आज बेटियों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर चुके हैं। यही मुद्दा है। ये मुद्दा आपको बता दें, जिला रियासी की इकलौती ऐसी पंचायत है साड़ी, क्योंकि ये लास्ट पंचायत है और उसके आगे दूसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है उधमपुर। और अगर जिला रियासी हेडक्वार्टर से बात करेंगे, वहाँ पहुँचने में वो अगर भमाग क्षेत्र से अगर जहाँ से जाएंगे तो आपको पूरे 5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और आने में 5 घंटे। और इसी की डिमांड को लेकर लगातार वहाँ के स्थानीय लोगों ने गब्बर रोड तक पहुंचाने की डिमांड की गई थी, जो सुजनदार से 8 किलोमीटर बनना था, क्योंकि ये आसान हो जाता, इधर से इनको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं सारे, लेकिन अभी तक वो नहीं बन पाया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने आपको बता दिया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं अब विफल होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज जो है मजदूर संघ जिला प्रधान अशोक सोटिया जी हैं। इनके पास और भी बहुत सारे जो हैं ओहदे दिए गए हैं, जैसे रेड क्रॉस मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्ट मेंबर हैं। और इसके अलावा बात करेंगे, ये जो हैं जो पांगन देव एनजीओ है, काफ़ी मशहूर एनजीओ है, उनके भी ये मेंबरान हैं। इसके अलावा बात करेंगे, ये एक्स सर्विस सोसाइटी के तहसील प्रेसिडेंट भी हैं। तो काफ़ी सारे ओहदे हैं और ये साड़ी के रहने वाले हैं। सबसे आपका जो है स्वागत है जेके एक्सप्रेस में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, काफ़ी सारे ओहदे हैं, लेकिन आपकी पंचायत में जो एक इकलौता स्कूल है जहाँ स्टाफ ऑलरेडी जो है टीचर का स्टाफ ही नहीं है, ऊपर से लेक्चरर नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और ना आप दिख रहे हैं कहीं पे भी। सबसे पहले तो आज विश्वकर्मा डे है, मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत मुबारकें। बाकी आपने बात की औहदों की, तो ये सब आप लोगों का प्यार है। आपने अगर लोगों ने इस काबिल समझा कि ये ड्यूटी दें, तो मैं जहाँ तक उसको कर पा रहा हूँ छोटी मोटी मैं कोशिश जरूर करता हूँ उसके लिए। बात आपने की कि स्कूल की बात कर रहे हैं आप, तो स्कूल में सर ऐसा है कि स्कूल की ये काफ़ी समय से ये इशू जो है वो देखने में आया है, और हम जगह जगह जहाँ भी मौका मिलता हम इसको उठाते आए हैं। जी। अभी की जो बात है कि जैसे कल परसों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन आप नहीं दिखे, इतने अहदे लेकर क्या करेंगे आप? जी सॉरी, ऐसी बात नहीं है। जब आपके पास कोई अहदा हो तो उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, आपको कहीं ना कहीं हर जगह में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम उन बच्चों के साथ हैं, दूर दूर रहते हुए भी हमने अपनी तरफ से संपर्क रखा उनके साथ। उस समय नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है और हम उनके साथ हैं, और हर फील्ड में हर जगह में हम उनके साथ रहेंगे। बड़ी दुखद बात है कि हमारी बेटियां आज रोड पर हैं और वो इस स्थिति में कि पढ़ाई के लिए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया उन्होंने, उस नारे को आज हम ग्राउंड पर नहीं उतार पा रहे हो कुछ लोगों के कारण। उसकी वजह से आज ये सब जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी दुखद बात है कि हमें ये दिन जो है वो आज देखने पड़ रहे हैं। अब कितना स्टाफ है हम जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने सीओ मैम से हमारी बातचीत हो चुकी है इसके बीच में, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की थी कॉल करके। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो कितना स्टाफ है वहाँ पर? टीचर को लेकर सबसे पहले बात करेंगे कि पहले ही टीचर की शॉर्टेज है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा टीचर्स की जो पोस्टें हैं, मास्टर ग्रेड के जो पोस्टें हैं वही पूरी फिलअप नहीं हैं। उसके अलावा लेक्चरर्स की जितनी पोस्टें हैं मतलब 11th और 12th के लिए वो टोटल खाली हैं। उसके साथ ही टोटल अभी हमारे पास जो स्टाफ है
वो टोटल मिला करके 8 जो हैं सारा स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिला हाई कर। सेकेंडरी स्कूल बगदार में सिर्फ 8 ही टीचर हैं, हाँ टोटल 8 हैं यहाँ हमारे तकरीबन, जिसमें 2 डिप्लॉय किए गए हैं। हाँ 2 एक्स्ट्रा जो अटैचमेंट की गई है दूसरे स्कूलों से, और जो पोस्टर स्टाफ है वो सिर्फ 6 है। तो क्या लगता है कि 225 वहाँ पर बच्चे हैं, तो क्या उन बच्चों को ये 8 स्टाफ पढ़ा सकता है, वो भी टीचर है, और मैथ और साइंस तो है ही नहीं, वो है नहीं टीचर। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पिछले 2 साल से हम लोग कंटिन्यू इस बात को, इस मसले को हर जगह में उठाते आए हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कोई भी अभी तक जो है फाइनल जो है डिस्कशन नहीं हो पाई, ना ही उस तरह से कोई प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली की गई। तो ये बड़ी दुख की बात है। आज अगर बच्चे रोड पे आए हैं तो मजबूर होकर के आए हैं कि उनका ये ज़िंदगी का एक जो फ्यूचर है वो आज बिल्कुल खतरे में है। खतरे में क्या, एक तरह का बर्बाद हो चुका है। पहले बेस तो इनका तो बेस तो ऑलरेडी कैसे बनेगा, आप बताएंगे इसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि बेस जो बच्चा आप उसको सिर्फ पास कर दोगे या वो अगली क्लास में पहुंच जाएगा, ठीक है उसने ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उसको एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आएगी, उसको उससे पढ़ा ना पढ़ बराबर ही है, उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर कोई, ठीक है हम कुछ दिन के लिए उसकी दिक्कत हो सकती है, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट हो सकता है, उसके ऊपर जो प्रॉपर कार्रवाई है वो आज तक नहीं की गई है, ना हो रही है। लेकिन पंचायत साड़ी की खासकर मैं बात करूँगा, यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ 41 स्टूडेंट हैं और सिर्फ 1 टीचर है। आप समझ सकते हैं आज की डेट में पॉसिबल है इतना पढ़ाना? देखिए पढ़ाना भी इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ यह है कि उसको और की उसके अलावा कितनी ड्यूटीज़ जो हैं और दी जाती हैं, ऑफिशियल काम भी होगा, ऑफिशियल काम भी होगा, उसके घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको छुट्टी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या सिर्फ 1 टीचर जो है वो दिया गया है। कई स्कूलों में मैंने देखा है जहाँ पर 7 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं। क्या वो मतलब इस डिपार्टमेंट को नजर नहीं आते? काफ़ी देर के बाद आज आप देखेंगे सवाल तो आमने सामने ही होंगे सारे के सारे, क्योंकि इतने ओहदे लेकर बैठे हैं और आपके जो गांव के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं, साथ साथ में बच्चे भी उतरे हैं। आपको बड़ी ज़बरदस्ती से यहाँ पे लाया गया है, तो सवाल तो बनते हैं आपके ऊपर। देखिए ये बात सही है कि आपने मुझे जाते हुए पकड़ लिया, रास्ते से बुला लिया, तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हम कभी छुपते नहीं है। और चुप रहे हैं कुछ दिनों से, जब से सुना है कि ओहदे मिले हैं तब से चुप रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे पास ओहदे जितने भी हैं वो सोशली हैं और हम समाज के लिए कार्य करते हैं, उसमें छुपने वाली कोई बात नहीं है। और सुनवाई नहीं है? नहीं सुनवाई, देखिए सुनवाई तो जायज़ बात नहीं है, क्योंकि जो आज का जो बाबू राज सिस्टम है ना, वो किसी की बात को सुन के राजी नहीं है। जैसे कि अभी ये स्कूलों की बात हम कर रहे हैं, कब से ये बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुन के उस चीज़ को राजी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 साल से वहाँ पर एडमिशनें हो रही हैं, हाई सेकेंडरी दिया गया है, सेक्शन किया गया है 2021 का, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी होने के कारण लेक्चरर भी नहीं है। वो बच्चे कैसे पास हुए? क्या चीटिंग की गई है या फेक सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, स्कूल सैंक्शन है और स्कूल जो है वो प्रॉपरली उसको ओपन किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सीईओ मैम से बात हुई तो वो कह रहे हैं अभी तो हम उसको हाई स्कूल ही मानते हैं। देखिए ये बड़ी दुखद बात है। अगर आपकी सीईओ मैम से बात हुई है, मेरी इस मैटर में बात नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी बात हुई है तो ये बड़े दुर्भाग्य है कि एक डिस्ट्रिक्ट की सीईओ हैं और जिनको पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना, अगर वो ये बात कहती हैं तो फिर तो बड़ी दुखद की बात है कि जो हमारे बच्चे आज रोडों पे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ यह है कि ऊपर से अगर वो इस तरह का कहते हैं हमारे नॉलेज में ये स्कूल नहीं है, मतलब ये हाई सेकेंडरी है ही नहीं है, तो पोस्टें नहीं है, पोस्टें नहीं है। मैं मान सकता हूँ कई स्कूल ऐसे हैं और भी कई स्कूल हैं, कोई मिडिल होगा। पोस्ट किसने देनी? अगर हाई स्कूल वहाँ हाई सेकेंडरी है, नहीं किसने पोस्ट? देखिए वो चलो वो भी ऊपर का इशू है, लेकिन कहने की बात यह है कि वो कैसे कह सकती हैं कि ये स्कूल नहीं है, उसको हम हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं मानते। अगर आप हाई सेकेंडरी नहीं मानते तो इसका मतलब पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। पिछले 2 साल से आप लोगों ने वो जो फीस जो बच्चों ने जमा की वो कहाँ गई? उसके साथ ही उन बच्चों को अगर आपने पेपर लिए उनके, वो किस बेस पे लिए, उसके बाद उनका रिजल्ट आपने आउट किया, वो कहाँ से हुआ? इसका मतलब क्या एक सरकारी डिपार्टमेंट में भी इस तरह का हेराफेरी हो सकती है? मतलब ये तो मानने वाली बात नहीं। मैं ये नहीं मान सकता कि एक जिम्मेवार हैं मैम और खुद एक फीमेल हैं, उनकी भी खुद की बेटियां होंगी, हमारी बेटियां हैं, अगर वो इस तरह का अगर उनके मुंह से ये अल्फाज जो हैं वो मेरे हिसाब से कोई दूसरा आदमी कह दे कि नहीं ये हमारे नॉलेज में स्कूल नहीं है, तो बड़ी दुखद बात है। ये मान सकता हूँ कि स्टाफ नहीं है। सीईओ मैम कह रही है कि अगर ऐसा हल्ला करेंगे तो हम तो कहाँ से देंगे स्टाफ, तो क्या डिमांड करना भी हल्ला बोला जाता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हल्ला करने से नहीं मिलता, इससे बड़ा कुछ चाहते हैं, बड़ा हंगामा होगा, किसके सिर पुड़ेंगे, बच्चों को जेल करवाएंगे, जा कोई टांगे टूटेंगे, उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं क्या? अगर हल्ला करने से नहीं होता तो तरीका कौन सा है? प्यार से तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं, अब बच्चों के लिए मजबूरी बन गई है, उनके पेरेंट्स के लिए। आप कितनी बार गए हैं ये मांग लेकर? देखिए हम मतलब एक बार नहीं कई बार इसके बारे में, जहाँ स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर है उसके तरीके से हमने कई बार इस चीज़ को उठाया है,
लेकिन ये कि हाँ इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये होगा वो होगा। लेकिन बड़ी मतलब ये बात है कि जो रोड साइड के कितने स्कूल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उसका आपको नाम भी बता दूंगा स्कूल का, एक स्कूल में 7 बच्चे हैं टोटल एडमिशन, और वहाँ पे 3 टीचर हैं, यानी कि एक टीचर और उसके पीछे 2 बच्चे। ऐसा क्यों, क्या वो वहीं पे रहना चाहते हैं या क्या कारण हो सकता है? देखिए वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो कारण हमारा उसका नहीं हम जवाब दे सकते। लेकिन अगर मैम ये खुद कह रही हैं, एक सीईओ मैम ये बात कह रही हैं, तो उनको क्या ये नहीं दिखता, क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है? जब वो स्कूल्स इनके अंडर नहीं आते हैं, इनको उसका पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो सबके लिए बराबर है। इसका मतलब कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अंधेर नगरी में पढ़ रहे हैं। देखिए अंधेर नगरी नहीं है, वो जानबूझ के इस चीज़ को अंधेर नगरी बनाया जा रहा है। कहने की बात है कि जब अगर ऐसा अगर एक स्टाफ की तरफ मतलब एक सीईओ की तरफ से हो रहा है, और जिस दिन इस स्कूल का ओपनिंग हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन साहब खुद गए थे, उनके साथ ही वहाँ ब्लॉक दिवस था और भी ऑफिसर्स थे, उसके साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ साहब उन्होंने खुद वहाँ जाकर के इस स्कूल की जो ओपनिंग की है। इसका मतलब क्या है, एक सीईओ, ये हमने सुना कि एक लीडर आता है, वो किसी तरह का कोई उद्घाटन कर जाता है, दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं 16 अप्रैल 2021 में ये इसका इनागुरेशन हुआ था, जिसमें सरसिंह नाव गए थे जो चेयरमैन हैं जिला रियासी के, और इसके अलावा जो सीए हैं बात करेंगे मुश्ताक अहमद हैं, उनके द्वारा ये इनागुरेशन किया गया था। उसके साथ में वहाँ के सरपंच भी थे जी। क्या इतना होने के बाद भी आज भी उसको हाई स्कूल माना जा रहा है? देखिए ना यही तो बात है, बिल्डिंग भी नहीं है, जा करके बिल्डिंग भी नहीं है, बिल्डिंग का भी वैसे काम चल रहा है, बिल्डिंग का हो रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बिल्डिंग में भी हमने देखा कि वहाँ पर भी मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से एक जिसको बोलते हैं जोर ज़बरदस्ती वाला सिस्टम जो है वो किया गया। वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी की, पब्लिक के सामने बिल्डिंग के एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक जो इंक्वायरी बिठाई इन्होंने लोगों की तरफ से, और ख़ास करके स्कूल की तरफ से भी एक लेटर दिया गया कि जिस तरह से बिल्डिंग ये बनाई जा रही है, जो ज़मीन है बाकी ज़मीन जो है वो वेस्ट हो जाएगी उस तरह से, तो इनको एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा गया। इन्होंने एक कमेटी वहाँ पे फ्रेम की और उन्होंने जा करके मौके पर इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उसका बिल्डिंग के लिए एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक रेगुलेशन डाला गया, और कमेटी ने उसकी रिपोर्ट ली कि हाँ इस तरीके से जो कमेटी की तरफ से आई हुई रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी। उसके बाद भी खास करके मैं कहूँगा, मैं कहना नहीं चाहता कि फीमेल हैं, लेकिन सीईओ मैम के पास कुछ हमारे बंदे गए और इनकी तरफ से ये रिप्लाई आया कि आप लोग मर्जी से आ जाते हो और आप मर्जी से ये कर जाते हो। जब अगर आपने कमेटी बनाई उसमें मर्जी कहाँ से रहेगी, जब इतने लोगों के सामने आप लोग की कमेटी ने वो रिपोर्ट ली और आपके पास सबमिट की, फिर आपके पास वो कौन सी पावर थी कि जिसकी वजह से आपने अपनी मर्जी से उस डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इसका मतलब आप वहाँ पर पब्लिक की नहीं सुनते हो, आप अपनी मर्जी से जो मन करता है वो करते हो जी। इसके अलावा मैं बात करूंगा, जैसे ही हमने खबर वहाँ की चलाई, वहाँ का एक नागरिक है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 1 साल पहले हमने एप्लीकेशन दी थी जिसमें 250 लोगों ने साइन करके दिया था कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, लेकिन अभी तक उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो अब प्रदर्शन किया जा रहा, आखिर लास्ट तो आपके पास प्रदर्शन बचा हुआ है, अभी भी क्या सीईओ मैम की आंखें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी? या जो पीआरए मेंबर्स हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठ चुके हैं आपसे बोर्ड लेकर, क्या वो सामने नहीं आएंगे? क्या वहाँ के लोगों की, बच्चों की डिमांड नहीं पूरी करेंगे? एक तो छोटा सा है कि वहाँ पर स्कूल में स्टाफ चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी पीआरआई को, वैसे भी हम पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और आपके माध्यम से कि आप लोगों ने वोट लिए हैं उसको छोड़ दो, लेकिन बच्चे भी आपके हैं, आपके परिवार के हैं, आपके किसी दूसरे हैं, उनके लिए आप प्लीज़ सामने आइए। और इस मैटर को हमने मतलब ये छोटी बात नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट की सीईओ मैडम ने ये चीज़ कह दी कि ये स्कूल, इसका मतलब हमें ये खतरा हो गया कि हमारे बच्चों के जो 2 साल चले गए और आने वाले टाइम में ये स्कूल बंद हो सकता है। फिर इसका मतलब तो क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा कभी? देखिए ये मतलब एक सोचने वाला विषय है कि अगर 2 साल वो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एडमिशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, और आज 2 साल के बाद के हमारे नॉलेज में हाई सेकेंडरी नहीं है। अगर मैडम ऐसा कह रही है तो 420 हो रही है, इसका मतलब 420 है। देखिए एक कोई छोटा मोटा आदमी कोई बोल देता, कोई आम आदमी कोई मेरे जैसा बोल देता तो वो कोई बात नहीं, चल जाती हो, लेकिन एक उसी डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर अगर ये बात कहे तो इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात की कि एक्चुअल में ऐसा है क्या। हम तो चाहेंगे कि उन बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके माँ बाप का जो सपने हैं, उनको जिस तरह से तार किया जा रहा है, ये बड़ी दुखद बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो जब हमारे से बातचीत बोलते वो कह रहे हैं कि अपने डीडीसी जो चेयरमैन है उनसे पूछिए, ये क्या मतलब हुआ? देखिए डीडीसी चेयरमैन से पूछिए, मतलब आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? अगर डीडीसी चेयरमैन को एक एक चीज़ देखनी है, उनको एक एक डिपार्टमेंट का काम खुद करना है, तो आप किस लिए बैठे इधर?
आप 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, और फिर आप लोग अगर पब्लिक को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप स्कूलों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप रिजाइन दीजिए और फिर उनको चार्ज दे दीजिए, वो कर लेंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी में खासकर मीडिया का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसको भी चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है तो ये मैं कहूँगा इस सरासर गलत है, और इस चीज़ की निंदा की जानी चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ ऑफिसर अगर ये बात कह रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। हाँ से तोड़ेंगे। एक ऑफिसर के पास वो उम्मीद लेकर के गए, उन्होंने उसकी रिसिप्ट मांगी, एक प्रॉपर वे में उनको ये चीज़ करनी चाहिए थी और उसका प्रॉपर वे में रिप्लाई करना चाहिए था। तो ये कहने की बात है कि अगर आप उनको आज दोबारा उनका मनोबल, मनमानी हो रही है, मनमानी की बात है। कोई और कोई हो कल, अगर पब्लिक तो सामने नहीं आ रही, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पब्लिक जो है वो बिल्कुल सुस्त है, आने वाली है, शांति में है, वैसे आने वाली है। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि जिस तरह के ये बयानबाजी सीओ मैम की तरफ से की गई है, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे नाले में आई हैं। अगर ऐसा हुआ नहीं, हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं लगूंगा कि एक बहुत बड़ा विरोध जो है वो झेलना पड़ेगा। अगर आपको स्टाफ नहीं दिया जाता तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? देखिए, अभी इसके ऊपर हमारी जो रणनीति है वो बराबर चल रही है जी, और इसके ऊपर हम पीछे नहीं बैठेंगे, ना हमारा कोई पीआरए पीछे बैठेगा, ना हमारा बीडीसी ना डीडीसी, क्योंकि ये इशू खास करके जैसे डीसी मैम ने कह दिया है कि ये स्कूल हमारे नॉलेज में नहीं है या हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब या तो ये स्कूल नहीं है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो तो बिल्कुल खड्डे में बढ़ गया, और अगर है तो फिर उन्होंने ऐसा कैसे बोला, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि स्टाफ अगर उनके पास, ठीक है मैं मान सकता हूँ लेक्चरर की पोस्टें नहीं है, तो कम से कम टीचर्स मास्टर की जो पोस्टें हैं, हेड मास्टर की पोस्ट हमारी खाली है, कम से कम उसका तो बंदोबस्त हो सकता है। अगर वो भी नहीं तो कंट्रेक्चुअल बेस पे रिन्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर पोस्टें नहीं हैं तो एक पब्लिक उस चीज़ को, उस इशू को सामने ला रही है, बच्चे खुद ला रहे हैं, तो आपका काम बनता था कि उसके लिए आप आगे लेटर जो है उसको फॉरवर्ड करें कि यहाँ पे पोस्टें नहीं है, तो कोई ना कोई सोर्सेज जो है वो क्रिएट किए जाएं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक स्कूल के लिए पोस्टें नहीं है, आप वहाँ पे ये कह करके अपना पलड़ा साफ कर दे रहे हो कि यहाँ पे पोस्टें नहीं है, और साथ ही में आप किसी दूसरे स्कूल में दे रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी दूसरे स्कूल में आप बिना पोस्टों के आप वहाँ पे अपना स्टाफ मतलब पोस्टिंग कर रहे हो, वहाँ उनको भेज रहे हो, वो किस आधार पे भेज रहे हो? 2 बच्चों के ऊपर 1 टीचर। बिल्कुल, जहाँ आप देख लेना, जहाँ 7 बच्चे हैं और वहाँ पे आपने 3 टीचर लगा रखे हैं, और जहाँ पर 250 है वहाँ पर 8 टीचर है। 250 के ऊपर 8, वो भी कुछ मतलब वो भी है, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। तो उसके हिसाब से अगर आप इतना स्टाफ वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, आपको खुद सोचना चाहिए कि 12th तक के कितने सब्जेक्ट होते हैं, और इलेक्शन नहीं होने का रिजल्ट जो है वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इलेक्शन बाबू राज मानते हैं ये बिल्कुल तानाशाही है, दादागिरी है कि आप मतलब वहाँ मीडिया वाला नहीं जा सकता, वहाँ दूसरा नहीं जा सकता, पब्लिक कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, ये कहाँ का रूल है? इसके अलावा जी, इसके अलावा बात करेंगे। और फिर एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ इसमें कि बाद में कहा क्या जाता है कि ये बीजेपी मतलब ये ऐसा कर रही है, ये दूसरा, ये तो शरेआम दिख रहा है। यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन खुद इस चीज़ को नहीं सामने लाना चाहती तो इसमें कोई पार्टी तो नहीं मना कर रही। उन बच्चों के साथ, लास्ट सवाल है, क्या उन बच्चों के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, हम उन बच्चों के साथ दिन और रात खड़े हैं जहां हमारी जरूरत पर खड़े उतरे। मैं एक सैनिक भी हूं जी। मैं उस नाते से आपको कहूंगा, इस देश के पब्लिक के लिए हम लोग अगर 18-20 साल वहाँ खड़े रहे, वहाँ अगर वापस आ गए तो यहाँ भी हम गोली खाने को भी रेडी रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो अगर उस आई पे आ गए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ना हमें कोई पीछे कर पाएगा। तो ये बड़ी बात है, मैं ये कहूँगा, और ख़ास करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा और सीओ मैम से ये कहूँगा कि ऐसे शब्द जो हैं वो आप यूज़ ना करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने कहा है इसका आप कंफर्मेशन करें कि ये स्कूल अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो आप मतलब इस चीज़ को क्लियर करें, और ताकि हम इस इशू को फर्दर कहीं उठा पाएँ कि ये इसका मतलब पब्लिक के साथ और उनके बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा जो धोखा है वो हो रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल, कि एक कोई, मैं कह सकता हूँ कोई हवा में बोल गया, वो अलग बात है, पर जैसे आपने कहा कि आपसे सीओ मैम ने खुद बात करके ये बात कही है, ये बहुत बड़ी दुखद बात है और बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि इंक्वायरी लाइक विषय है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस चीज़ को हम मतलब होगा तो इसको हम छानबीन करवाएंगे, इसकी छोड़ेंगे नहीं हम, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे, आपके वहाँ गब्बर एरिया में जी साड़ी पंचायत के अंदर वार्षिक मेला होता है। इसके अलावा पांगन देवता स्थान पर यात्रा निकाली जाती है, वहाँ पर बड़े बड़े स्थानों से जहाँ बात करेंगे, जम्मू बाबे वाली माता से वहाँ पर
छड़ी यात्रा आती है, जी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कोई सपोर्ट नहीं रहती? या फिर बात करेंगे पीआर मेंबर की, क्या सपोर्ट नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता? फिर आपका मकसद क्या है उस इतना मेला करवाने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मीडिया वाले कहीं ना कहीं पकड़ लेते हो, कहीं ना कहीं उसमें से निकाल लेते हो। बहुत बार देखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने गब्बर में जो प्रोग्राम किया था मेले का, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी ऑफिसरान जो पहुंचे थे, उच्च लेवल के नहीं पहुंचे लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पहुंचे थे, उससे हम सेटिस्फाई हैं। बाकी रही बात हमारे यात्रा की, तो यात्रा के दौरान हाँ ये बात सही है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिली। यहाँ पे चलो तहसीलदार हज़ारों की तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, और तब भी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करेगी, किस में करेगी? नहीं, ये बात तो कहने लायक है कि देखिए हम इस चीज़ को सोशली करें, इसलिए हम किसी को इस विषय पे टच नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, एक छोटा सा ये पब्लिक तो देखती है इस चीज़ को कि आपने अगर मतलब कम से कम 5 से 6 हज़ार जो गैदरिंग वहाँ पे थी, तो वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस जो थी वो तो चलो बेचारे उनकी ड्यूटी वो पहुँचे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे नहीं होना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक जाती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचना ज़रूरी है। और हमारी बात जैसे इसी विषय पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि ACD साहब से भी हुई, DC मैम से भी हुई, तो हमें ये एक आश्वासन मिला कि जो देखिए वो यात्री जो है वो पैदल आते हैं, जम्मू से पैदल, और नंगे पाँव ऊपर जाते हैं, नंगे पाँव वापस आते हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि वहाँ का जो चलने का रास्ता है वो उस लायक नहीं है, जहाँ पे नंगे पाँव तो क्या मतलब शूज़ पहन के भी जाना मुश्किल है, तो कम से कम रास्ते की जो रिपेयरिंग है वो की जाए। तो वो नहीं मिल पाई। ऐसा कुछ देखने को नहीं निराश दिखे आप? लोकल पब्लिक जो थी उन्होंने अपनी तरफ से किया। हाँ, ये जरूर रहा, पर इस विषय पे हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्य हमने सोशली किया है, तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जानेंगे जो वार्षिक मेला करवाते हैं आप, मकसद क्या रहता है उस मेला करवाने का? क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हो, या फिर कोई बाहर से ऐसा है वहाँ देखे, ऐसा रहता है, या कोई परंपरा चलती आ रही है? क्या जानना चाहिए? देखिए, एक तो ये परंपरा भी है, और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि यहाँ पर किसी न किसी बहाने से एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचे, उस एरिया को देखे, और वहाँ के जो लोकल यूथ है उसको कम से कम किसी प्लेटफॉर्म पे सामने आने का मौका मिले। कोई कल्चर एक्टिविटी में है, कोई और कुछ अपना कुछ बना रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको भी वहाँ छोटी मोटी प्रदर्शनी करने का एक मौका मिले, ताकि हमारे वहाँ की पब्लिक जो है वो बाहर निकल पाए। हमारा मकसद ये रहता है। शुक्रिया माँ से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे अशोक सरोटिया जी, काफ़ी जो है भमा के क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि इनके ही द्वारा शुरुआत की गई थी जब हमने इंटरव्यू किया था, जिसमें रोड की डिमांड की गई थी, और हमें भी पहली बार ही मौका मिला वहाँ जाने का, जिसमें 5 घंटे हमें जाने में लगा था और 5 घंटे आने में। काफ़ी दूर क्षेत्र है, और उधमपुर की 3 पंचायतें टच करने के बाद फिर वहाँ पर रियासी की जो है पंचायत आती है। जो डिमांड सही कर रहे हैं वो सही है। यहाँ से अगर ये बन जाता है सुजनदार से गब्बर, फिलहाल ये हो सकता है बन जाए, लेकिन अगर बन जाता है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है अब नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन बात करेंगे जो जेन्युइन डिमांड है, मेरे पास बहुत सारी डिटेल है और लंबी वीडियो बन जाएगी। इसके बाद हम कहीं और भी जो है इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि वहाँ पर कितने छात्र जो मेडिकल रखा गया है, नॉन मेडिकल है, फिर उसके बाद जो आर्ट्स में है कितने हैं, 11th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, और कितना बड़ा जो है स्कैम हो रहा है। स्कैम इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी पढ़ाई हो कैसे रही है, एडमिशन कैसे हो रही है अगर वो स्कूल नहीं है। ये बड़े सवाल हैं, इसके ऊपर हम फिर एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखें, और जो CO मैम है, प्लीज़ मैम आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए वो जो है स्टॉप पूरा करें, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, ना बुरा ना भला कहा, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जब भी हमने उनसे बात की कि हमें सिर्फ स्टाफ दिया जाए। तो अगर आप भी एक नारी हैं तो वो छोटी छोटी बच्चियां आज जो हैं बाहर आ रही हैं, कहीं ना कहीं उन पर दया खाएं। और अशोक सरोटिया को हम तो ऑलरेडी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार ये दिखी नहीं थी, इसलिए हमने उनको पकड़ना पड़ा, और जो जानकारी इनके पास थी वो हमने ली है और आपके समक्ष रखी गई है। और इनका यही साफ तौर से कहना है कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और हर वक्त जो है शाना बशाना चलेंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।